बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे रूस पर हुए उस हमले की जिसने एक बार फिर से 9/11 हमले की याद दिला दी है। रूस के कजान में ड्रोन से बता दें आपको कि 9/11 जैसे हमला किया गया है। राजधानी मॉस्को से 720 किलोमीटर दूर कजान में एक ऊंची इमारत को निशाना बनाया गया। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक ड्रोन इमारत से टकराते हुए नजर आ रहा है और इस हमले का शक जो है वो यूक्रेन पर जा रहा है। देखिए ये तस्वीर है जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ड्रोन जो कि एक 37 मंजिला इमारत से जा टकराया और इसके बाद देखिए किस तरीके से ये भयावह मंजर देखने को मिला है। रूस के कजान में 9/11 जैसा हमला हुआ है और ये भयावह तस्वीर कैद हुई है कैमरे में जो कि आपको दिखा रहे हैं और इसका जो शक है वो यूक्रेन पर जा रहा है। एक ड्रोन जो है इमारत से टकराते हुए नजर आ रहा है जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। रूस के कजान की तस्वीर, राजधानी मॉस्को से 720 किलोमीटर दूर कजान में एक ऊंची इमारत को निशाना बनाया गया। इस हमले का एक वीडियो सामने आया जिसको कि आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ड्रोन जो है इमारत से टकराया और इसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ और इसके बाद धुएं का गुब्बार उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए इस हमले का जो शक है वो यूक्रेन पर जा रहा है, लेकिन अभी इसके पीछे किसकी साजिश है, पूरा क्या मामला है, इसकी फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन रूस के कजान में 9/11 जैसा हमला और इस हमले के बाद दहशत का माहौल बरकरार है। बिल्कुल, तो देखिए ये तस्वीर जहां 37 मंजिला यह इमारत, अचानक से एक ड्रोन आता है, फ्लाइट जैसी तस्वीर दिखाई देती है, कैमरे में ये तस्वीर कैद हो रही होती है और अचानक से विस्फोट होता है। जो लोग इसमें अंदर होंगे उनको लेकर के क्या खबर है इसकी जानकारी ली जा रही है। लेकिन तस्वीर देखिए, आसमान में उड़ता हुआ यह ड्रोन आता है और सीधे इस 37 मंजिला इमारत में टक्कर मारता है। जयपुर अग्निकांड को लेकर के एक बड़ा अपडेट। हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। पहचान के लिए 5 मृतकों का डीएनए सैंपल भेजा गया है। ब्लास्ट में घायल हुए 27 लोगों का इलाज जारी है। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। गैस टैंकर और ट्रक की टक्कर के बाद ये ब्लास्ट हुआ था। तो 5 मृतकों का डीएनए सैंपल भेजा जा चुका है और आपको बताते चले कि गैस टैंकर और ट्रक की टक्कर के बाद ये ब्लास्ट हुआ था। तो आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है और बता दें आपको डीएनए जो सैंपल है वो भेजा जा चुका है। 14 लोगों की मौत हुई है। पहचान के लिए 5 मृतकों का डीएनए सैंपल भेजा गया है और ब्लास्ट में 27 लोगों का इलाज जारी है। जो बिल्कुल बुरी तरह से जल चुकी थी, ऐसी डेड बॉडीज अपने रिसीव करी। 5 वो पेशेंट हैं। उसके अलावा जो सीरियस पेशेंट थे उनमें से 8 की डेथ आज सुबह 5 बजे तक हो गई थी। तो इस तरह से कुल मिलाकर टोटल हमारे पास अभी 13 डेथ रिपोर्टेड हैं और एक डेथ जो डेड बॉडी है वो जयपुर अस्पताल में हुई थी। इस हिसाब से 14 हैं। अभी 27 पेशेंट्स अपने यहाँ पर भर्ती हैं और उनका इलाज सभी चिकित्सक मिलकर अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मोर्टेलिटी जितनी कम से कम हो उसके प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स काफ़ी सीरियस हैं। सभी चिकित्सक लगे हुए हैं किसी भी तरह से उनको बचाने के लिए। जर्मनी में एक बड़ा हादसा सामने आया है। एक तेज रफ्तार गाड़ी लोगों की भीड़ से खचाखच भरे हुए क्रिसमस मार्केट में घुस गई। गाड़ी ने 2 लोगों को कुचल दिया और कई लोग घायल हुए। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई। और देखिए तेज रफ्तार गाड़ी के मार्केट में घुसते ही अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद 60 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। जर्मन पुलिस सऊदी अरब के रहने वाले एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां पर इस घातक हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। वहीं पर 60 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। तो आपको बताते चलें, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए हादसे में 11 लोगों की मौत हुई, 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक भीड़ भाड़ वाली जगह में, एक मार्केट में तेज रफ्तार गाड़ी के घुस जाने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जर्मन पुलिस सऊदी अरब के रहने वाले एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और इस घातक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। खबर बांग्लादेश से है, जहां सत्ता परिवर्तन के बाद आतंकियों की मदद से कट्टरपंथी संगठन भारत के खिलाफ युवाओं को
बरगलाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, जिसका पर्दाफाश न्यूज 18 के हाथ लगे एक्सक्लूसिव दस्तावेजों से हुआ है। दावा है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद आतंकी संगठन एक साजिश के तहत भारत की अखंडता और एकता को बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। न्यूज 18 के पास उस किताब की कुछ तस्वीरें जिसे बांग्लादेश में तैयार किया गया है और उसे भारतीय युवाओं के बीच में बांटा जा रहा है। और देखिए, इस किताब के जरिए भारत के खिलाफ युवाओं को भड़काने, जिहाद करने और हथियार उठाने के लिए उकसाया जा रहा है। सूत्रों का यह दावा है कि असम पुलिस ने हाल ही में कुछ युवकों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है और वो भारत में धार्मिक विचारधारा के आधार पर आतंकवाद फैलाने की फिराक में था। असम, पश्चिम बंगाल, केरल समेत उत्तर भारत में उनका पूरा नेटवर्क फैला था और बांग्लादेश में अलकायदा और ग्लोबल टेररिस्ट नेटवर्क जैसे खतरनाक संगठन उनका लगातार सपोर्ट कर रहे थे। इस रैकेट का भंडाफोड़ करने वाली असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से वो किताब बरामद की है, जिसके आधार पर भारतीय युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। और वहीं देखिए, इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि आतंकी घटनाओं पर हमारी एजेंसी नजर रख रही है। All 8 arrested accused were produced before the court yesterday, and they have been remanded in 10 days police custody. We also seized 4 pen drives and other incriminating documents. देखिए, सुरक्षा को लेके जो भी मसला होता है वो उस मसले पर हम लोग उस मसले को बहुत ध्यान से और पूरे चुस्ती के साथ उससे हम लोग निपटते हैं। जहाँ तक आपने आतंकी घटनाओं की बात की, सुरक्षा की बात की, इस पे जो हमारे एजेंसीज हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उस पे वो अपनी गतिविधियां कर रहे हैं। जहां तक सुरक्षा की बात है, और भी अन्य बांग्लादेश के साथ हमारे बहुआयामी संबंध है, बहुत सारे मुद्दे। दिल्ली में चुनावी मौसम के बीच घुसपैठियों के मामले ने तूल पकड़ रखा है। इसमें अब एमसीडी की भी एंट्री हो गई है। एमसीडी ने दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाने का ऐलान किया है, जिसके तहत दिल्ली के सभी जोन में घुसपैठियों का पता लगाकर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एमसीडी के स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों का सत्यापन भी कराया जाएगा। शिक्षा विभाग के साथ ही एमसीडी का स्वास्थ्य विभाग दिल्ली में हाल ही में जारी हुए नए और पुराने जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए विशेष तौर पर निगरानी रखेगा, जिसकी रिपोर्ट एमसीडी अधिकारी हर शुक्रवार को पेश करेंगे। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सौरभ शर्मा के घर की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर है। घर में मशीन से नोटों की गिनती जारी है। करोड़ों के जेवरात भी यहां से बरामद हुए हैं। घर से चांदी के बिस्किट और ईंटें भी मिली है। भोपाल के जंगल में आधा क्विंटल सोना मिलने के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। रतलाम में उन्होंने कहा है कि सोना जंगलों में नहीं मिल रहा है। अगर बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों, वर्तमान मंत्रियों के घर पर अगर छापा पड़े तो न जाने क्या क्या मिलेगा। ये तो अगर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, इनके घर पे छापा डालो, पता नहीं क्या क्या मिलेगा आगे बाबा। और देखिए, सीएस से सिद्धार्थ का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। शिवहर के पुरदहिया ब्लॉक के साधन सेवी बर्खास्त किए गए हैं। निरीक्षण में लापरवाही बरतने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। मोहम्मद हबीबुल्लाह ने निरीक्षण किया था। प्राथमिक विद्यालय पकड़ी का निरीक्षण किया गया था। शुक्रवार को प्रभारी हेडमास्टर निलंबित हुए थे। ई शिक्षा कोष पर हाजिरी में फर्जीवाड़ा के आरोप में निलंबित किए गए थे। दिल्ली में बीजेपी की बैठक हो रही है। बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक। पटना से कई नेता दिल्ली के लिए रवाना हुए। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल रवाना हुए। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी रवाना हुए। 2025 की रणनीति पर इसमें मंथन होगा। चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। कि हम लोगों का कोर कमेटी का बैठक प्रत्येक 3 महीना में होता है। संजोग से अभी लोकसभा समाप्त हुआ है,
तो हमारे कोर कमेटी के सभी सांसद और केंद्रीय मंत्री जो हैं वो दिल्ली में अभी हैं, मौजूद हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि दिल्ली उपयुक्त रहेगा कि सभी सांसद भी जो लोग कोर कमेटी के सदस्य हैं, केंद्रीय मंत्री, एक साथ शामिल हो जाएंगे। 25 के चुनाव को लेकर निश्चित रूप से अब तो माहौल ही वही आ गया। अभी से लेके 2025 के चुनाव तक इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा होगी। हम लोगों का 2-3 बैठक है, हर बार बैठक कोर कमेटी की होती है। कोर कमेटी की बैठक मोहन भागवत ने कहा है कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं खोलना चाहिए, ऐसे देखिए। पटना से एक बड़ी खबर, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान। बिहार में पेपर लीक पर बयान दिया है। पेपर लीक में आरजेडी के लोग शामिल हैं, उनका ये कहना है। तेजस्वी के पीए प्रीतम का भी नाम आ चुका है। आज तक उस पर तेजस्वी ने जवाब क्यों नहीं दिया है? ये लोग बच्चे के भविष्य से खेलते हैं। आज पेपर लीक में राजद के लोगों का बड़ा हाथ रहता है। हमने तो प्रश्न उठाया था, आज उनके पीएस प्रीतम पर आज तक क्यों नहीं जवाब दे पाए? और अभी कई ऐसे मामले हैं, हर पेपर लीक में और आउटसोर्सिंग की बहाली में राजद के लोगों की संलिप्तता है। ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करता है, प्रतिभा को दमन करता है। रांची से खबर है, जहां जैसलमेर में प्री बजट मीटिंग हुई। मीटिंग में झारखंड ने केंद्र से बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए की मांग की। बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर शामिल हुए। केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष 15 सूत्री मांग पत्र को रखा गया। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए बंद विशेष पैकेज को दोबारा शुरू करने का आग्रह किया गया। इसके साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रेलवे, पर्यटन, ग्रामीण विकास समेत दूसरे क्षेत्रों में मांग पत्र को रखा गया। किस मद में कब से कितना बकाया है, सभी मिलाकर अब 36 से बढ़कर 141 हो गया। तो उसका पूरा ब्यौरा केंद्र की सरकार को दिया जा चुका है, कोल इंडिया को दिया जा चुका है, और पूरा ब्यौरा हर मदवार किस मद में कितने पैसे हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार अगर वैसा करती है तो ये हठधर्मिता और तानाशाही है। समस्तीपुर से एक बड़ी खबर, डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। प्रॉपर्टी डीलर विजय गुप्ता और एक ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मुक्तापुर की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर डबल मर्डर से हड़कंप मच चुका है। बताते चलें आपको, एक प्रॉपर्टी डीलर विजय गुप्ता और एक ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या हुई। वहीं देखिए, कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मुक्तापुर की ये घटना बताई जा रही है। और जामताड़ा से बड़ी खबर, जहां पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 6 साइबर ठग को यहां से गिरफ्तार किया गया है। इनके ऊपर शिकंजा कसा गया है। 13 मोबाइल, 18 फर्जी सिम कार्ड, 3 एटीएम कार्ड, 2 चेकबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बाइक बरामद हुआ है। देखिए, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों से पीएम योजना का झांसा देकर के ठगी करते थे। करमाटार थाना क्षेत्र से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इन लोग की जो अपराध करने का तरीका था कि विभिन्न गवर्नमेंट की योजना हो या नंबर प्राप्त करके उस पर एपीके फाइल के माध्यम से भेजते थे। जब एपीके फाइल अब कोई आदमी यूज़ करता है, उसको जैसे ही इंस्टॉल करता है, उसके डेटा ये लोग करके शेयर करके वापस उसको यूज़ करते हुए उसको पैसे का आदान प्रदान कर लेते हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से सुर्खियों में है। ताज़ा मामला धोनी के रांची में हरमो स्थित आवासीय प्लॉट से जुड़ा हुआ है। दरअसल झारखंड राज्य आवास बोर्ड को शिकायत मिली है कि धोनी के इस आवासीय प्लॉट का अब कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद झारखंड राज्य आवास बोर्ड की ओर से अब धोनी के इस बंगले की जांच करने की बात सामने आ रही है। देखिए, दरअसल नियमावली के तहत बोर्ड की ओर से आवास के लिए आवंटित प्लॉट का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और पटना में फायरिंग मामले को लेकर फायरिंग का आरोपी अमन गिरफ्तार किया जा चुका है। मिल्क पार्लर पर इसने फायरिंग की थी। पिस्टल और 6 कारतूस भी इसके पास से बरामद हुआ है। मौके से 5 खोखा भी मिला है। उधार की विवाद की बात तो उसने स्वीकार की है। आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। नीरज कुमार एसएसपी सर के निर्देश में एक स्पेशल टीम बना करके और 1 घंटे के भीतर अपराधी को
इस्तेमाल किए हुए फायर आर्म के साथ गिरफ्तार कर लिए हैं। इसमें एक देसी पिस्तल और उसके साथ 6 लाइव राउंड, 5 स्पेन राउंड और 2 मैगजीन बरामद हुई है। पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि मैनपुरी में एक युवक से ये 50,000 रुपये में इसको खरीदा था। इसका कहना है कि इसको अपने जान का खतरा था, इसके लिए ये इसको अपने पास रखता था। अब आपको देखिए लोहरदगा की खबर बताते हैं, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को सजा सुनाई गई है। जिला व्यवहार न्यायालय ने आरोपी को 20 साल का जेल और 15,000 रुपए जुर्माना लगाया है। ये मामला 3 अप्रैल 2023 का है, जहां नाबालिग युवती के साथ 4 नाबालिग किशोरों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। उस केस में आज विशेष न्यायाधीश पोक्सो के जो विशेष न्यायाधीश है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, उनके द्वारा एक नाबालिग बच्चे को सजा सुनाई गई है, जिसमें 376 AB में सजा हुआ है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, और 363 में 5 साल, 366A में 5 साल की सजा सुनाई गई है और 15,000 अर्थदंड का दंडादेश दिया गया।